नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर ईश्वर के बाद कोई हमारा होता है तो वह होती है माँ। माँ एक ऐसी चीज है जो अपने बच्चों के लिए बिना स्वार्थ के उनका हित सोचती है। और सोचो, अगर कोई उन्हीं के साथ गलत व्यवहार करे तो वह बच्चा कैसा होगा या उसकी जिंदगी कैसी होगी। इसलिए माँ बाप के भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम फल फूल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह एक माँ अपने बच्चे पर भरोसा करके सब कुछ न्यौछावर कर देती है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि कृपया आप कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किशोर नाम का लड़का था। जब वह बहुत छोटा था तब उसके पिता की जमीन साहूकारों ने हड़प ली थी। इसलिए गम में किशोर के पिता की मृत्यु हो गई थी। किशोर की माँ लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। किशोर की माँ ने उसे पाला और अपनी सारी ख्वाहिशों को भूलकर किशोर को बड़ा किया। किशोर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, परंतु किशोर की माँ को अपने बेटे से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वह अपने पिता के अपमान का बदला अवश्य लेगा। पर समय के साथ किशोर की माँ समझ गई कि किशोर अपने पिता के अपमान को भूल गया है, इसलिए वह पढ़ता लिखता नहीं है। और किशोर की माँ ने उसे शहर भेजने का निर्णय लिया। किशोर की माँ के लिए इतना पैसा जोड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने गहने बेच दिए, जो कि उनकी आखिरी पूंजी थी। किशोर शहर चला गया और वह वहाँ भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया करता था। उसे अपनी माँ पर जरा भी तरस नहीं आता था, जबकि किशोर की माँ बहुत मेहनत किया करती थी। जब 11वीं कक्षा की परीक्षा के लिए किशोर से 3000 रुपये मांगे गए, तब किशोर ने अपनी माँ को कहा कि माँ, मुझे 10,000 की जरूरत है। किशोर की माँ ने कुछ दिनों बाद 10,000 रुपये भेज दिए। कुछ समय बाद गांव के सरपंच ने किशोर के पास फोन किया और कहा कि तुम्हें एक बार अपनी माँ से मिलने जरूर आना चाहिए। शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी माँ किन हालातों से गुजर रही है। ये सुनकर किशोर को अजीब सा लगा और वह दूसरे दिन ही गाँव पहुँच गया। उसने देखा कि किशोर की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मानो जिंदगी के आखिरी लम्हे जी रही हो। वह चाहती तो अपना इलाज करवा सकती थी, पर उन्होंने किशोर को सारे पैसे भेज दिए थे, जबकि किशोर ने 7,000 रुपये ज्यादा बताए थे। ये देख किशोर की आंखों में आंसू आ गई। तब गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। वह सबसे यही कहती रहती है कि मेरा बेटा अफसर बनकर आएगा। ये सुनकर किशोर रोने लगा, क्योंकि वह शहर में भी पढ़ाई नहीं करता था और अक्सर खर्च करने के लिए माँ से फालतू पैसे मांगता रहता था। किशोर को खुद पछतावा हो रहा था कि वह अपनी माँ की तकलीफों को ना समझ सका और जीवन का आनंद लेता रहा। सभी गांव वाले चले गए। तब किशोर अपनी माँ के पास बैठा था और बस रोए जा रहा था, मानो उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की हो। वह कुछ दिनों तक गाँव में रुका और परीक्षा से पहले शहर चला गया। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया और दिन रात पढ़ने लगा। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बस पढ़ता ही रहा। उसने सबसे बोलना बंद कर दिया और परीक्षा पास करी। वह शहर में पढ़ाई के साथ साथ फूड डिलीवरी की नौकरी भी करने लगा, जिससे उसका पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था और वह कुछ पैसे अपनी माँ को भी भेज देता था। वह कुछ दिनों में माँ से मिलने जाता रहता था। इस प्रकार वह मेहनत करता गया और एक समय ऐसा आया जब उसने अपनी माँ के पास खत भेजा और उसमें लिखा था कि माँ, मैं IAS ऑफिसर बन गया हूँ, कुछ दिनों में गांव आ जाऊंगा। ये पढ़कर किशोर की माँ ने सबको चिल्ला चिल्ला कर बताया कि मेरा बेटा ऑफिसर बन गया है, और वह बहुत रोई। उसकी खुशी देखकर गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ गए कि एक माँ की मेहनत रंग लाई। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि माँ बाप के त्याग और कठिनाइयों को समझना चाहिए। मेहनत और प्रयास से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। दोस्तों, आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।